हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों चलिए, तो हम साइंस पढ़े थे और साइंस में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अच्छे से अध्ययन किए थे। पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या देखे थे, उपयोग देखे थे कि किस किस जगह उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और कहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण को भी हमने देखा था। हमने आपको बताया था जो हम शीशा देखते हैं, अर्थात चेहरे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण हमेशा कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है। जबकि अवतल दर्पण को अवतल दर्पण के बारे में हमने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें लगा दर्पण यदि क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं या इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात यह क्या करेगा, समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कर देगा। इसके विपरीत उत्तल दर्पण में हम देखे थे, उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, दूर दूर फैला देता है। तो ऐसा वस्तु जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, अर्थात जो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को फैला देता है, उस वस्तु में कौन सा दर्पण लगा होगा, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम देखिए, अब हमें तो पढ़ना है प्रतिबिंबों की स्थिति कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, यहाँ पर इसका अध्ययन करना है। लेकिन इसका अध्ययन करने के पहले दोस्तों कुछ प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल्स जो दर्पण से भी बचे हैं, अर्थात समतल दर्पण से बचे हैं, जिसे हमने आपको छोड़ा था यह कहकर कि इसे बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तो आज ही वह टॉपिक खत्म कर लिया जाता है, क्योंकि अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर यह धीरे से खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे और याद नहीं रह पाएगा। तो आज हम याद कर लेते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या देख लेते हैं, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन दोस्तों, जब हम आपको समतल दर्पण की विभिन्न प्रकार की स्थितियां बता रहे थे, उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था एक प्रकार का न्यूमेरिकल्स होता है जो पार्श्व परिवर्तन से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है पार्श्व परिवर्तन। ये परिवर्तन, यहाँ पर दो चीज है, पार्श्व है और क्या है, एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है, बदल जाना। परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है, बदल जाना। अर्थात कोई भी वस्तु क्या है, अगर उसे दर्पण में देखा जा रहा हो और उसकी जो स्थिति है और उसके प्रतिबिंब की जो स्थिति है, उन दोनों में अगर आपको थोड़ा सा भी क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। फिर से सुनिए, देखिए, अगर कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को दर्पण में देखा जा रहा है और अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो कि दर्पण में बन रहा है, उस वस्तु में और उसके दर्पण में बन रहे प्रतिबिंब में अगर कोई भी परिवर्तन आता है, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है। देखिए, हमने आपको समझाया पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह लेटर से पूछे जाते हैं, अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट से पूछे जाते हैं। ए से लेकर के ए, देखिए, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, अर्थात डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे क्या कहेगा, कहेगा कि यदि ए को समतल दर्पण में देखा जाता है, यदि अल्फाबेट ए को एक दर्पण में देखा जाता है, तो बताइए क्या ए का पार्श्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, दर्पण की जो स्थिति होती है दो प्रकार की होती है। एक तो क्या करते हैं, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, एक तो मान लीजिए क्या है, यह एक वस्तु है। एक तो क्या करते हैं, इस वस्तु के समांतर होती है। समांतर का मतलब क्या होती है, उसके सीधे खड़ी होती है। ठीक है। एक लंबवत होती है, ठीक है, और एक क्षैतिज होती है। ऐसे सुनिए, देखिए, क्षैतिज किसे कहते हैं, क्षैतिज मतलब क्या, जो पृथ्वी के समांतर है। पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी हमारे नीचे है और पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है, ऐसे रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और एक रेखा ऐसी होती है जो पृथ्वी की क्या की जाती है, लंबवत खींची जाती है, अर्थात पृथ्वी पर सीधे खींची जाती है। अब यह देखिए, पृथ्वी हो गई, अगर इस पर कोई रेखा खींच दी जाए
तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? लंबवत रेखा। क्या कहेंगे? लंबवत रेखा। अब देखिए, क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है, ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है, इसलिए इसे एक नाम देते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है दोस्तों। देखिए, तो प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा यदि किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रखे दर्पण में देखा जाता है तो उस वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? फिर से सुनिए, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रखे दर्पण में क्या किया जाता है? देखा जाता है, तो उस वस्तु के जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब में, वस्तु में, उस प्रतिबिंब में और उस वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? सुनिए दोस्तों, हम आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहीं पर करवा देंगे कि कब, जब दर्पण को लंबवत रखा जाएगा या ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा तब प्रश्न कैसे पूछे जाएगा, और जब दर्पण को क्षैतिज रखा जाएगा तब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, इसका हम अच्छे से अध्ययन आपको करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? लंबवत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लंबवत। अर्थात हम हमेशा दर्पण को वस्तु के कहाँ रखेंगे? लंबवत रखेंगे। अब देखिए, यह मान लीजिए कोई बालक हो गया, वैसे कार्टून बना हुआ है, ये कोई बालक हो गया। अब देखिए, यह बालक हो गया दोस्तों, और इसके क्या रखा गया है? अब जो बालक है, दर्पण दर्पण तो बालक के समांतर रखा गया है, लेकिन पृथ्वी के क्या रखा गया है? लंबवत रखा गया है। फिर से सुनिए, दर्पण वस्तु के तो समांतर रखा गया है। समांतर किसे कहते हैं? अर्थात देखिए, ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है, और वे एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी दूरी उतनी ही होगी दोस्तों जितनी दूरी यहाँ होगी। अर्थात ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है, और आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कभी भी विभाजित नहीं करती हैं, ऐसी सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर से सुनिए, तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों? या देखिए, बालक है तो बालक के जो दर्पण है, दर्पण बालक के क्या रखा गया? समांतर रखा गया है, लेकिन पृथ्वी के अर्थात क्षैतिज के लंबवत रखा गया है। तो आपसे पहले मैं लंबवत, जब दर्पण लंबवत रखा गया हो तब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, दर्पण की स्थिति पहले किस तरीके से रखते हैं? हम लंबवत रखते हैं, लंबवत। तो अगर देखिए, जब भी किसी भी दर्पण को लंबवत रखा जाएगा और उसमें किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो हमेशा वस्तु का जो दायां रहेगा, देखिए मिटा दे रहा हूं, अब देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो देखिए, जब भी दर्पण को लंबवत रखा जाएगा और उसमें वस्तु को देखा जाएगा तो हमेशा उस वस्तु का प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा, उस प्रतिबिंब का, देखिए, उस प्रतिबिंब में परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन को हम क्या नाम देंगे? पार्श्व परिवर्तन। क्या नाम देंगे? पार्श्व परिवर्तन। और हमेशा जो प्रतिबिंब होगा उसमें और वस्तु में अंतर होगा। अर्थात जब दर्पण को लंबवत रखा जाता है तो परिवर्तन हमेशा दाएं और बाएं होता है, परिवर्तन दाएं और बाएं होता है, दाएं और बाएं होता है। अब इसका क्या मतलब है? दाएं और बाएं से क्या मतलब है? देखिए, जब भी इस वस्तु को, इस व्यक्ति को दर्पण में देखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें, तो जो इसका बायां हाथ रहेगा, जो इस लड़के का बायां हाथ रहेगा, वह प्रतिबिंब में दायां बन जाएगा, और जो इसका दायां रहेगा वह प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? बायां बन जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन हम क्या देखे? जब भी दर्पण को वस्तु के समांतर या क्या रखा जाता है? लंबवत रखा जाता है। वस्तु के समांतर है दोस्तों, लेकिन लंबवत कह देने से तात्पर्य क्या है कि धरती से हम उसका संदर्भ हम कहाँ से ले रहे हैं? धरती से ले रहे हैं। तो जब भी दर्पण को क्या रखा जाएगा? लंबवत रखा जाता है और उसमें किसी भी वस्तु को देखा जाता है तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है, वह प्रतिबिंब उस वस्तु के दाएं वाले का भाग बायां हो जाता है और बाएं का दायां हो जाता है। अर्थात देखिए, अब इसका यह भाग
यह हाथ क्या था, बायां था, इसका यह हाथ क्या था, बायां था, और यह हाथ क्या था, दायां था। तो जब हम इसको इस प्रतिबिंब में देखेंगे, इस दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब यह है, तो इसमें बाएं और दाएं परिवर्तन होगा, अर्थात अब यह दायां हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहते हैं दोस्तों, देखिए आप अपने दिमाग में बस यही फीड करिए कि जब भी लंबवत रखे दर्पण में किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा परिवर्तन दाएं और बाएं होता है, और इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं फिर से। देखिए तो दर्पण, अब देखिए कभी कभी आपको दर्पण की स्थिति दे करके पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा, यदि देखिए ऐसे भी पूछा जाएगा। देखिए यह रीजनिंग का भी भाग है और मैथ आपकी साइंस का भाग तो है ही, कभी कभी यह रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। और आप जानते हैं रीजनिंग और मैथ एक दूसरे से क्या है, लिंक है, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं मैथ के जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, और रीजनिंग के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हम मैथ में पढ़ते हैं। क्योंकि यह रीजनिंग मैथ का एक दूसरे से लिंक है और उसका कुछ पोर्शन हम दर्पण में पढ़ते हैं, इसलिए हम आपको विधिवत समझा दें ताकि इस टॉपिक को चाहे आप मैथ में पढ़ें, चाहे आप रीजनिंग में पढ़ें या साइंस में पढ़ें, कभी भी आपको समस्या ना हो। देखिए अब देखिए यही हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए यह देखिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक दर्पण में देख रहे हैं, तो आप बताइए क्या होगा। देखिए ऐसे कर दिए, अब देखिए इसके इस वाले हैंड में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिए, इसके इस हैंड में क्या लगा दिए, ऐड का निशान लगा दिए। तो इसको जब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, इस दर्पण में देखेंगे तो परिवर्तन क्या होगा। देखिए इसका बायां वाला पोर्शन, ई वाला पोर्शन अब यहाँ चला जाएगा। देखिए इसका बायां वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा और यह वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, अर्थात परिवर्तन हमेशा कहाँ होगा, दाएं और बाएं में होगा। ठीक है, मतलब जो वस्तु जो इस वस्तु का दाएं रहेगा वह प्रतिबिंब में जब देखेंगे तो बाएं चला जाएगा, और जो भी इस वस्तु का दाएं रहेगा प्रतिबिंब में देखने के पश्चात वह कहाँ आ जाएगा, बाएं आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दर्पण क्या होता है, लंबवत होता है या ऊर्ध्वाधर होता है, तो परिवर्तन कहाँ होता है, बाएं और दाएं होता है। अब देखिए अल्फाबेट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे लेटर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे लेटर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिनको अगर हम दर्पण में देखते हैं तो उनमें वह वैसे प्रतिबिंब में भी दिखता है जैसे उसकी वास्तविक स्थिति होती है, या जैसे वह वास्तविक रूप से दिखता है वैसा ही वह प्रतिबिंब में भी दिखता है। तो चलिए ए से प्रारंभ करते हैं। देखिए यह एक हम दर्पण लगा देते हैं, कैसा दर्पण है, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण लगा दिए। ठीक है, अब आप जानते हैं जब हम ए को रखते हैं, किसको रखते हैं, हम ए को रखते हैं। अब देखिए ए को जब हम पलटेंगे दोस्तों तो बहुत करेगा, या इसका बायां भाग है तो कहाँ चला जाएगा, दाएं चला जाएगा। दाएं जाने के पश्चात भी ए कभी भी बदलेगा नहीं, अर्थात ए को हम जैसे पहले देख रहे थे वैसा ही उसके दर्पण प्रतिबिंब में भी देख रहे हैं। ठीक है, अर्थात ए का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ए में देखिए ए का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, मतलब ए को दर्पण में देखने पर, अगर दर्पण लंबवत है तो दर्पण में देखने पर उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। आती है किसकी बारी, बी की। अब देखिए बी को जब देखते हैं तो जानते हैं दोस्तों यह इसका क्या है, बायां सिरा है, और यह इसका क्या है, दाहिना सिरा है। जब इसको दर्पण में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, अर्थात बी का पार्श्व परिवर्तन होता है कि नहीं। देखिए अगर जैसे उसकी वास्तविक आकार है वैसा ही उसका प्रतिबिंब आकार हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसके वास्तविक रूप का और उसके प्रतिबिंब रूप का थोड़ा सा भी क्या हो, अंतर हो, तो उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। अब बात आती है किसकी, सी की। सी को देखते हैं तो ऐसे हो जाता है दोस्तों। फिर बात आती है किसकी, डी की। देखिए डी को जब देखेंगे तो यह इसका क्या है, बायां सिरा है, और यह इसका क्या है, दायां सिरा है। तो डी को जब देखते हैं तो देखिए डी को देखेंगे तो डी ऐसे हो जाएगा, अर्थात बी का भी पार्श्व परिवर्तन होता है, सी का भी होता है, डी का भी पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आपको एक एक करके दिखा रहा हूं।
अब देखिए फिर किसको देखते हैं, ई को देखते हैं। ई को देखते हैं तो ई को जब देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा दर्पण में। फिर बात यफ की आती है तो यफ में भी परिवर्तन होगा दोस्तों। फिर बात किसकी आती है, जी की। तो जी को जब देखेंगे तो देखिए यह कैसे दिखेगा, यह पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अर्थात ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यह इसका बायां सिरा है या इसका दायां सिरा है, तो जी इस तरीके से हो जाएगा और इसका यह सिरा इस तरीके से पलट जाएगा, अर्थात जी में भी पार्श्व परिवर्तन होता है। अब बात आती है किसकी, यच की। इसकी बात आती है यच की। अब आप देख रहे हैं यच का यह सिरा बायां, यह सिरा दायां, इसको पलटते हैं तो देखिए इसको ऐसे हम रहने देते हैं। इसके बाद इसके पश्चात हम देखिए यह देखिए इसको हम इधर ले आते हैं तो इस तरीके से होता है, और इसको इधर ले जाएंगे तो यह जोड़ देंगे, अर्थात यच जैसे पहले था वैसे अपने प्रतिबिंब में भी है, अर्थात यच का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। आई की बात करते हैं। आई देख रहे हैं आप, आई को जब बीच से फाड़ेंगे दोस्तों, देखिए आई को हम थोड़ा मोटा बना रहे हैं, आई को जब आप बीच से फाड़ेंगे तो इस तरीके से फटेगा, अर्थात आई को जब देखेंगे तो इसका यह सिरा इधर जाएगा और इसका यह सिरा इधर आएगा, अर्थात आई का भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर बात किसकी आती है, जे की आती है। आई के बाद किसकी आती है, जे की। देखिए जे, अब जे में भी जानते हैं आप पार्श्व परिवर्तन होगा, फिर के में भी होगा दोस्तों, फिर यल में भी होगा, फिर यम, यल के बाद यम में पार्श्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आप देखिए इसका यह सिरा हम इधर करते हैं तो देखिए इसका यह सिरा इधर आएगा और इसका यह सिरा इधर करते हैं तो अर्थात यह हो जाएगा, अर्थात यम का भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो आप क्या देखें, ए देखें, ए के बाद क्या देखें, यच देखें, फिर क्या देखें, आई देखें, फिर क्या देखें, यम देखें। यह 4 लेटर अभी देखे हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। यम के बाद क्या देखते हैं हम, यन देखते हैं। तो यन का देखेंगे आप तो इसका पार्श्व, देखिए इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो देखिए यह ऐसे होगा, ऐसे, अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम इधर करेंगे तो यह कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है। अर्थात ऐसे बनेगा, यानी यन में भी पार्श्व परिवर्तन होता है। यम का नहीं होता है दोस्तों, लेकिन यन का पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं, आप देखिए ओ को देखते हैं, ओ को, ओ है, ओ को जब आप चीरेंगे, इसका आधा भाग करेंगे तो देखिए यह भाग इधर आएगा और यह भाग इधर जाएगा, अर्थात ओ जैसे पहले था वैसे अभी भी बना है, अर्थात ओ में भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। यम यन ओ हो गया, पी में भी दोस्तों होगा पार्श्व परिवर्तन। ओ के बाद यम यन ओ पी, फिर क्या आता है, क्यू आता है। अब देखिए क्यू में भी पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, हो जाता है। ठीक है। आर में भी पार्श्व परिवर्तन होगा। ठीक है। अर्थात दोस्तों ऐसे आप चेक करेंगे, हम दिखा दे रहे हैं जब आर तक पहुंच ही गए हैं। आर के बाद क्या आता है, यस आता है। देखिए थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं दर्पण। आर के बाद क्या आ रहा है, यस। अब देखिए यस में भी पार्श्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। आर के बाद यस आता है, यस में भी पार्श्व परिवर्तन होता आता है। बारी किसकी, टी की। अब देखिए टी को जब हम आधे भागों में बांटते हैं, देखिए टी को मोटा बना रहे हैं, अब देखिए इसका आधा भाग कर दे रहे हैं तो यह वाला जब इधर आएगा तो इस तरीके से होगा और यह वाला जब इधर जाएगा तो इस तरीके से होगा, अर्थात टी जैसे पहले था वैसे अभी भी है, अर्थात टी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात टी जैसे वास्तविक रूप से पहले दिख रहा था वैसे अभी भी दिख रहा है, अर्थात टी एक ऐसा लेटर है जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। अब यू की बारी आती है, यू। ठीक है। अब देखिए यू को काटते हैं हम, देखिए यू को हम काटते हैं तो यह वाला चीज इधर लाएंगे अर्थात ऐसे हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे अर्थात यह ऐसे हो जाएगा। यू जैसे पहले था वैसे अब भी है, अर्थात यू में भी कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। वी की बारी आती है, वी काटते हैं। देखिए अब देखिए इसको इधर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। वी जैसे पहले था वैसे अब भी है, अर्थात वी ऐसा लेटर है जिसका भी कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ओ टी यू वी, यू देखिए यू वी, उसके बाद क्या आता है, डब्लू आता है।
क्या आता है W। अब देखिए W को काटिए, बीच से काटिए, क्योंकि परिवर्तन कहाँ से होता है, उसके बीच से ही होता है। बीच से ही उसका बायां वाला सिरा दायां हो जाता है और दायां वाला सिरा क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। तो इसको देखिए इधर ले आते हैं तो इस तरीके से होगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो इस तरीके से होता है। अर्थात W में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। W लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से, ठीक है। देखिए W तक देखे थे, अब देखते हैं किसको, यक्स को। यक्स को भी काटते हैं दोस्तों। अब देखिए इसका यह वाला भाग इधर ले आएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसका यह वाला भाग इधर ले जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अर्थात सेम प्राप्त हुआ यक्स, जैसे पहले था वैसे अब भी। वाई देखते हैं, देखिए वाई दोस्तों इस तरीके से बनता है, वाई इस तरीके से, वाई कभी इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। वाई हमेशा इस तरीके से बनता है, देखिए ऐसे ऐसे। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो आप देखेंगे कि यह वाला सिरा इधर आएगा और यह वाला सिरा इधर जाएगा, अर्थात फिर भी हमें वाई प्राप्त होता है। तो यक्स हो गया और क्या हो गया, वाई हो गया। अब जेड को देखते ही हैं, जेड को जब हम काटेंगे आधे भाग से, देखिए जेड को आधे भाग से काटिए आप तो यह कटेगा, ठीक है। जेड का भी क्या हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कैसे हो जाता है, जेड कुछ इस तरीके से परफॉर्म, मतलब जेड का फॉर्मेशन, प्रतिबिंब फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अर्थात जेड का भी क्या हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है, अर्थात ए से लेकर के जेड तक, तो उसमें कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे वे लेटर हैं ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। और इसको हम आपको करके दिखा दिए, कहीं आपको कर करके नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट के 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हमने आपको पूरा कर करके दिखाया कि इसका पार्श्व परिवर्तन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन से लेटर हैं, अब देखिए इनको आपको याद करने की भी आवश्यकता होगी। ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, यही 11 लेटर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जिनको यदि हम किस में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, लंबवत दर्पण में देखते हैं या ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं या अपने समांतर दर्पण में उनको देखा जाता है, तो उनके प्रतिबिंब और अपने वास्तविक रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। अर्थात यह 11 लेटर कभी भी एक दूसरे के पार्श्व परिवर्तित नहीं होती।